दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ई स्टडी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग कर रहे थे हमारी फार्मास्यूटिक्स 1 के यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो जी, इसमें हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन यानी कि इमल्शंस को कवर करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इमल्शंस आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म विच कंटेन्स two phases in which one phase is an aqueous phase and the second phase is an oil phase, and both the phases are immiscible together. ठीक है। emulsions हमारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिन प्रिपरेशंस में हमारी दो फेजेस होती हैं, जिसमें से एक फेज हमारी ऑयल फेज होती है और दूसरी फेज हमारी एक्वस फेज होती है, और ये दोनों फेजेस आपस में इमिसिबल होती हैं। सो इमल्शंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? इमल्शंस हमारे तीन टाइप के होते हैं: सिंपल इमल्शंस, मल्टीपल इमल्शंस और माइक्रो इमल्शंस। ठीक है। सिंपल इमल्शंस वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन यानी कि इसमें हमारा इमल्शन में इमल्शन होगा। ठीक है। ऑयल इन वाटर इन ऑयल इमल्शन यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्शन को हमारा ऑयल फेज में रखा गया है, और वाटर इन वाटर इमल्शन को वाटर इन ऑयल इमल्शन को हमारा वाटर फेज में रखा गया है। ठीक है। माइक्रो इमल्शन, इमल्शंस हमारे वही होते हैं, बस इसका जो पार्टिकल साइज होता है ग्लोब्यूल्स का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारी डिस्पर्स फेज होती है वो हमारी ग्लोब्यूल्स के थ्रू हमारी हमारी डिस्पर्स्ड मीडियम में या डिस्पर्जन फेज में इमल्सिफाई की जाती है, मिलाई जाती है। ठीक है। तो उसके जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे कर दिए जाते हैं, वो हमारा जो होता है माइक्रो इमल्शन। ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्शन कैसा होता है। वाटर इन ऑयल इमल्शन में हमारा जो वाटर होता है, ब्लू वाला वाटर है, ऑरेंज वाला ऑयल है। ठीक है। जो हमारा वाटर होता है वो हमारा थोड़े अमाउंट में होता है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमारा ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ऑयल इन वो वाटर में हमारा जो ऑयल होता है वो हमारा थोड़ा सा होता है और हमारा वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऐसा लिक्विड है जिसका टेस्ट बहुत ख़राब है, टेस्ट बहुत अजीब है ना, महक बहुत अजीब है, तो उसे हम लोग किसी और लिक्विड के अंदर छुपा के दे सकते हैं। ठीक है। इमल्सिफाई करके दे सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। भैया कोई हमारे पास लिक्विड है, उस वो लिक्विड हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से पहुंचे नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे, जो लिक्विड पहुंचे पा रहा है उस लिक्विड के अंदर इस लिक्विड को इमल्सिफाई कर देंगे। ठीक है। सस्टेन्ड रिलीज हो सकती है, रिलीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट कम हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि देखिए, किसी चीज़ की अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ भी हैं। अब दो फेजेस हैं, दो फेजेस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, स्टोरेज की वजह से अलग अलग भी तो हो सकती हैं, है ना। फेज इन्वर्जन भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। हमारी चार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? क्रीमिंग हो सकता है, फ्लॉकुलेशन हो सकता है, कोलिसेंस होता है, और फेज इन्वर्जन हो सकता है। इसको हम लोग एक बहुत ही आसान से डायग्राम समझेंगे। ये हमारा हो गया बीच वाला बिल्कुल अच्छा सा एकदम इमल्शन। इस इमल्शन में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें हमारा कोलिसेंस होने लगेगा। ये जो हमारे छोटे छोटे से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, एक सेकेंड, ये जो हमारे छोटे छोटे से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे इकट्ठे होकर के बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाने लगेंगे। ठीक है। ये हमारी हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ये वाले पार्टिकल्स हमारे अब तक बड़े बड़े बन रहे थे, अब क्या होगा, ये वाले हमारे कई सारे छोटे छोटे से फ्लॉक्यूल्स बनाने लगेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर यही फ्लॉक्यूल्स बनते 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 कुछ हो जाएगा, तो कुछ फ्लॉक्यूल्स या तो ऊपर आ सकते हैं, या तो दूसरा डायग्राम आपको दिखाएंगे उसमें नीचे आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमारी अपवर्ड क्रीमिंग हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे तो हमारी डाउनवर्ड क्रीमिंग हो जाएगी, या बिल्कुल ही एक अलग सी लेयर बना लेंगे तो हमारी ब्रेकिंग हो जाएगी। ये देखिए, ऑयल ऑयल फेज की लेयर अलग हो गई, लिक्विड फेज की लेयर अलग हो गई। ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेकिंग कहते हैं। आगे समझते हैं ये क्यों होता है, ये समझते हैं।
क्रीमिंग की बात करें, क्रीमिंग हमारा क्यों होता है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारा क्रीमिंग होता है कि हमारे टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारे क्रीमिंग होता है। हमारा जो ओविड इस फर्स्ट फेज के पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली ऑयल फे जो हमारा होता है, वो हमारा इकट्ठे हो के ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमारा ऊपर या नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। नीचे आएगा तो सेटल हो जाएगा, ऊपर आएगा तो हमारा फ्लोट करने लगेगा। इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? पार्टिकल साइज कम कर दीजिए। जितना छोटे से छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो हमारा अच्छे से मिलजुल कर रहेगा। इमल्शन की विस्कोसिटी बढ़ा दीजिए। भैया ऊपर तो तब आएगा ना जब उसको ऊपर आने की जगह मिलेगी। अगर हम लोग डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ा देंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो हमारा पार्टिकल ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। उसको इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर आने के लिए कि वो फिर नीचे दबा ही रह जाएगा। सेकंड हमारा होता है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन में हमारा क्या होता है कि हमारे जो जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल मिल करके हमारे बड़े पार्टिकल के क्लस्टर बना लेते हैं, फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं। उसको हम लोग फ्लॉकुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कम कर सकते हैं, इमल्सीफायर के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। फ्लॉक्यूल्स तो हमारे अलग अलग होकर के एक साथ तब होंगे ना जब हमारा दूसरे फेज से अलग होंगे। तो हम लोग इमल्सीफायर इतना अच्छा इस्तेमाल कर लें कि हमारा दोनों फेजेस आपस में जुड़ के रहें ताकि अलग ही ना हो। ठीक है, एम्प्लॉय इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। आप लोग जब आगे के सेमेस्टर्स में जाएंगे, आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग जब आएंगे तो आप लोग फार्मास्यूटिक्स 2 में इसको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे अलग अलग बने रहते हैं। थर्ड होता है कॉलिशंस। वही सेम प्रॉब्लम है कि हमारे पार्टिकल अलग अलग हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जाने के बाद आपस में मिल करके हमारा एक यूनिटी बना रहे हैं और बड़ा सा हमारा एक पार्टिकल बना दे रहे हैं जो हमारा कॉलिशंस कॉज कर रहा है। वही सेम चीज़ इमल्सीफायर अच्छा इस्तेमाल करेंगे, विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। फेस सेपरेशन, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। इसमें हमारा क्या होता है, इमल्सीफायर हमारा बिल्कुल ही बेकार हो जाता है और पार्टिकल्स नहीं सेपरेट होते हैं, पूरी पूरी लेयर ही सेपरेट होकर अलग हो जाती है। ऑयल फेज अलग हो जाता है, लिक्विड फेज अलग हो जाता है। इसमें हमने क्या कहा, मल्टीपल इमल्सीफायर यूज़ करेंगे कि भैया एक इमल्सीफायर ख़राब हो तो हमारा दूसरा उसकी बागडोर को संभाल ले ताकि हमारा इमल्शन ख़राब ना हो। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन को चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, क्वालिटी को चेंज करेंगे, एपीआई को चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये था आज के हमारे इमल्शन की वीडियो में। इस इमल्शन की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आगे हमारा एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है सस्पेंशंस का। ठीक है, मिलते हैं हमारे लास्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।